student, we are going to study English 4th standard, page number 2, activity 2. Read and discuss the point about the past and present condition of the earth natural beauty. यहाँ पे आपको रीड एंड डिस्कस करने का है कि पास्ट और प्रेजेंट की अभी क्या कंडीशन है. देन यू हैव टू प्रिसाइड, हमें बताना है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है. अर्थ वर्किंग इन द कंप्लीट द थर्ड कॉलम. हमें फ्यूचर में क्या होना है यह हमें थर्ड कॉलम में लिखना है. फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द पास्ट कंडीशन. पास्ट कंडीशन में क्या है? ग्रीन ट्रीज़. हमारे अर्थ पे क्या है? ग्रीन ट्रीज़ थे, बहुत सारे ग्रीन ट्रीज़ थे. बिकॉज बहुत सारे ट्रीज़ होते थे जिसका यूज़ ज़्यादा नहीं हुआ करता था. देन ब्लू कॉलम, एम्पल वाटर, इनफ सफिशिएंट वाटर वी हैव, बहुत सारा पानी हुआ करता था. क्लीन लैंड, ब्राउन कॉलम में है क्लीन लैंड, हमारे पास बहुत सी क्लीन लैंड थी. वाई द क्लीन लैंड हियर इज़ बिकॉज हमारे पास फैक्ट्रीज़ और घर का जो गार्बेज है, कचरा है, उसका वेस्ट भी ज़्यादा नहीं हुआ करता था. फोर्थ रेड कॉलम में है कलरफुल फ्लावर्स भी बहुत सुंदर सुंदर निकला करते थे जो कि ब्यूटीफुल अर्थ को बनाते थे. अर्थ इससे ब्यूटीफुल दिखती थी. येलो, प्लेंटी ऑफ प्लेजेंट रे ऑफ सन रीचेज द अर्थ, बहुत अच्छी प्लेजेंट रे जो कि अर्थ तक पहुंचती थी. बट प्रेजेंट में क्या हुआ? पास्ट में मोर ट्रीज थे बट ग्रीन कॉलम में प्रेजेंट में लेस ट्री है. Why? Because we are using tree in our factories, houses, offices and building materials. All the things we can made from trees, we are getting less trees because ये सब चीज़ें बनाने के लिए कट करना पड़ता है ट्री को. सेकेंड कॉलम ब्लू में पोल्यूटेड एंड लेस वाटर. पहले क्या था? एम्पल वाटर, यानी इतना वाटर की पानी पीने और यूज़ करने के बाद भी बहुत पानी बचता था. पर अब क्या हो गया है? पानी पॉल्यूटेड हो गया है और लेस बच गया है. वाई लेस बच गया है? क्योंकि वी आर यूजिंग द वाटर इन आवर मल्टीपर्पज़ यूज़, फैक्ट्रीज, कॉलोनीज एंड मेकिंग बिल्डिंग्स. ऑल द थिंग्स वी आर यूजिंग वाटर एंड पोल्यूटेड. उस फैक्ट्री का कचरा कहाँ जाता है? पानी में जाता है, तो वो पोल्यूशन हो जाता है उसमें. देन ब्राउन कॉलम में क्लीन लैंड थी. पास्ट में क्लीन लैंड थी बट प्रेजेंट में क्या हुआ? अनक्लीन लैंड एंड पोल्यूटेड लैंड. वाई अनक्लीन लैंड? बिकॉज अनक्लीन लैंड, जब भी फैक्ट्रीज़ एंड घर का कचरा फेंका जाता है वो कहाँ जाता है? लैंड पे जाता है. लैंड उससे क्या होती जाती है? अनक्लीन, साफ़ नहीं रहती है, वह पोल्यूटेड. बहुत दिनों तक लैंड के ऊपर कचरा होगा तो वो लैंड कैसी हो जाएगी? पोल्यूटेड हो जाएगी. वो कोई यूज़ की नहीं होगी. अगर हम उस पर कुछ उगाना चाहते हैं, फार्मिंग करना चाहते हैं, तो भी उस पर फार्मिंग नहीं हो सकती. रेड कॉलम, फ्लावर्स, बहुत सारे फ्लावर्स पहले पास्ट में दिखते थे बट प्रेजेंट में क्या है? लेस फ्लावर्स अब नहीं दिखते हैं, कम लगने लगे हैं. बिकॉज लैंड इज़ पोल्यूटेड, वाटर इज़ पोल्यूटेड, तो फ्लावर्स भी अब कम निकलने लगे हैं, उगने लगे हैं हमारे ट्रीज़ पे, हमारे प्लांट्स पे. येलो कॉलम पास्ट में क्या था? प्लेजेंट रेज ऑफ सन रीच द अर्थ, बहुत अच्छी रेज सन की हमारे अर्थ तक पहुंची थी. वो हमारे लैंड, वाटर, अर्थ, ट्रीज सबको बेनिफिशियल थी. बट नाउअडेज प्रेजेंट, अभी के दिनों में क्या हुआ है? नाउअडेज इरिटेटिंग रे ऑफ द सन रीचेज द अर्थ एंड कॉजेज हार्म टू लाइफ ऑन द अर्थ. इरिटेटिंग यानी जिससे हमें चिढ़ सी होती है, इरिटेशन होती है, या फिर जिससे रैशेस हो जाती है बॉडी पे, वैसी रेज हमारी अर्थ पे पहुंच रही है. कॉजेज हार्म द लाइफ, और वो लाइफ को भी हार्म करती है, जिसकी वजह से अभी जो अर्थ पे जो बर्ड्स है, एनिमल्स है और ह्यूमन बींग्स है, उन सबको हार्मफुल रेज का नुकसान हो रहा है. स्किन इरिटेशन होती है,
सन बर्न हो जाता है, इसलिए अर्थ को इस सब चीज़ों का नुकसान होने लगा है। सन की प्लेजेंट रेज अब नहीं आती। वाई प्लेजेंट रेज आर नॉट कमिंग टू द अर्थ? बिकॉज द फैक्ट्री पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन इज मच मोर increases nowadays. Now we are discussing about third column is a future column. What will happen in a future? ग्रीन कॉलम में वेरी फ्यू ट्रीज, थोड़े ही ट्रीज बचेंगे। देन ब्लू कॉलम में टू मच पोल्यूटेड एंड लेस वाटर, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ जाएगा और पानी इतना कम बचेगा कि हमें पीने के लिए भी मुश्किल होने लगेगी। ब्राउन कॉलम में वेरी फ्यू लैंड, बहुत कम लैंड होगी जो कि हम हमारी फार्मिंग और रहने के लिए यूज़ कर सकेंगे, बिकॉज ऑल द लैंड वर ऑक्यूपाइड बाय द फैक्ट्रीज एंड द अदर स्टफ। रेड कॉलम वेरी फ्यू फ्लावर्स, अब तो फ्लावर्स बहुत ही कम दिखाई देने लगेंगे। येलो कॉलम द लास्ट कॉलम अबाउट द सन, हार्मफुल रेज ऑफ द सन विल causes harm and kill the life on earth। इतनी हार्मफुल रेज आएगी सन से जो कि हमें किल भी कर सकती है। अगर हम सन में ज़्यादा रहेंगे तो उससे हम किल भी हो सकते हैं, मर भी सकते हैं लाइफ ऑन द अर्थ। जैसे कि कभी कभी आप देखते हैं ना कि उड़ते उड़ते चिड़िया की डेथ हो जाती है, कोई एनिमल्स सन की वजह से बहुत हाफने लगते हैं। उस तरीके से फ्यूचर में सन की वजह से बहुत सारे हार्म्स होने लगेंगे ह्यूमन लाइफ पे। हैव यू कंप्लीटेड अबाउट द टेबल? क्या आपने ये पूरा टेबल कंप्लीट किया है? इफ़ यस, शेयर योर रिस्पॉन्स विथ योर एल्डर्स एट होम। अपने बड़ों के साथ में इसके ऊपर आप डिस्कस कर सकते हो। लेट अस लर्न मोर अबाउट द मदर अर्थ। अब हम आगे के चैप्टर में, आगे की एक्टिविटी में मदर अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। कंडीशन ऑफ द फॉलोइंग पैसेज, इस पैसेज में मदर अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। बट टुडे फॉर टुडे होमवर्क इज़ राइट द एक्टिविटी 1 in your homework notebook. You have to write this column also. You have to full write this column in your homework notebook. Okay, good day student.